जीवन में बहुत बार ये बताया जाता है कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखिए, हर एक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है और ईश्वर का रूप देखिए। लेकिन हमारे लिए इस चीज़ पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा कठिन होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी के ऊपर ईश्वर पर विश्वास करते हैं कि सोचते हैं कि ये ईश्वर का अंश है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी होती है कि वो हमें हर्ट कर देती है, फिर हमें लगता है कि ईश्वर तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर हमें लगता है कि हमारे दोस्त में, हमारे बॉस में, हमारे हर चीज़ में ईश्वर का अंश है, लेकिन उनकी हरकतें ऐसे होती हैं जो हमें हर्ट कर देती हैं, फिर हमें वहाँ पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ईश्वर का रूप इसमें है, ईश्वर का अंश इसमें है। देखिए, आपको ये चीज़ मानना है कि सब में ईश्वर है। कैसे? मतलब शरीर, अंदर जो आपका संरचना है, वो सारी चीज़ें आपकी सबकी एक जैसी हैं, लेकिन सबका विवेक अलग-अलग है। सबके अंदर विकार अलग-अलग है। किसी के अंदर अहंकार है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर लालच है, अलग विकार इंसान के अंदर है। वही जो विकार, वही जो विवेक आ रहा है, वही इंसान को इंसान से अलग कर देता है। कोई अलग व्यवहार करता है, कोई अलग व्यवहार करता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर जिएंगे कि सभी के अंदर ईश्वर का अंश है, तो आप जो सामने वाले का बहुत ज़्यादा बुरा करने वाले थे, उससे बहुत ज़्यादा जो इरिटेट होने वाले थे, आप बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा होने वाले थे, वो नहीं होंगे। आप उसका बहुत ज़्यादा जो नुकसान करने वाले थे, वो नहीं करेंगे। तो ये आप बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा लाइट हो जाएँगे कि हाँ, इनमें भी ईश्वर का अंश है। लेकिन उनके अंदर जो विकार है, उस विकार से आपको सामना करना है, तो वहाँ पे आप अपने आप को बचाव वाले मोड पर ले आएँगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि सभी में ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश क्यों है? क्योंकि सबकी संरचनाएँ एक जैसी हैं। आप ये सोचिए, अगर हमारी जो शरीर है, वो 5 तत्वों से मिल के बना है, तो सबका शरीर तो 5 तत्वों से मिल के बना है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से सारी शरीर को एनर्जी मिल रही है, वो हर ऊर्जा तो सभी के अंदर है। तो सभी की जो संरचनाएँ हैं, वो एक जैसी ही हैं। सभी का हर चीज़ एक जैसा है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, बात है, वो विकार है। अब उस विकार का सामना हमें करना है। तो विकार का जो सामना करना है, वो हमारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम किसी के विकार को बदल सकें। ये हम कभी नहीं बदल पाएँगे। वहाँ पे हमको अपने आप को बचाव करते हुए जाना है। हमको उनके विकार से अपने आप को बचाना है। जब आप इस स्थिति से चलेंगे, तो आप सामने वाले के अंदर जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन पाल रखे हैं उसके प्रति, आप उसके ज़्यादा क्रोध रखे हुए हैं, वो आपका कम हो जाएगा कि हमें केवल बचाना है। याद रखिए कि हम कभी भी किसी का विकार पूरी तरीके से बदल नहीं सकते, उसे एकदम अच्छा नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और अपने आप को बचाव करने की कोशिश कीजिए। अब बचाव का स्तर भी अलग-अलग है। जैसी परिस्थिति रहेगी, वैसा बचाव करना पड़ेगा। इससे ना, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से जिएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि सामने वाला ये कर कैसे रहा है, तो वहाँ आप इस चीज़ को समझेंगे कि है तो सब एक ही जैसा, लेकिन सब ने अपने विकार और विवेक से बदले हुए हैं, तो हमें सिर्फ उसका ही बचाव करना है। आप याद रखिए, सब में ईश्वर है, ईश्वर का अंश है, लेकिन सबके अंदर विकार भी है। विकार का रूप भी अलग-अलग है। तो आप इस तरीके से जीवन जी लीजिए, आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो हमें भगवान ने मनुष्य भी दिया है, उसके अंदर जो विकार हैं वो भी दिए हैं, उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन हमको किस तरीके से क्या डील करना है, इसके लिए हमें विवेक भी दिया है। और विवेक सिर्फ और सिर्फ चिंतन मनन से ही आता है, चिंता से नहीं आता है। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।